जो पथरी दिखती है वो सेंटर में दिखती है और थोड़ी थोड़ी बड़ी दिखती है वो, मतलब नॉर्मल दानों से बड़ी दिखती है। डॉक्टर कितने एमएम की बताई है डॉक्टर ने? जब चेकअप करवाई थी 9 mm की। 9 एमएम की थी। देख ले, बाबा ने यहीं से बता दिया, पथरी बड़ी दिखती है और सेंटर में दिखती है। पूछो, क्या पूछना है? मैं परेशान रहती हूँ। एक तो ये पथरी हो गया, एक बेटी मेरी डरती है रात में सोने समय, कहीं जगह जमीन नहीं है। एक ये बताओ, काली माता की पूजा में क्या होता था आपके यहाँ? आप ऐसा दिखता है जैसे आप कहीं जैसे बंगाली या कलकत्ता, बताओ ऐसे साउथ के, बताओ इधर से। में काली माई पूजते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार के। बिहार से, ठीक है। बताओ, आप बंगाली बिहारी, मैं वही कहना चाह रहा था कि ऐसे साउथ आप कहीं दूसरी लैंग्वेज से आते हैं, बताओ कहीं ऐसे स्टेट से आते हैं, ठीक है। ठीक है, काली माता पूछती है आपके यहाँ? हाँ, किस तरह पूछती है? बलि प्रथा में पूछती है या मीठे में पूछती है? मीठे में, जैसे खीर चढ़ती है। नहीं। आपके यहाँ मुर्गा क्यों दिख रहा है? मुर्गा, देसी मुर्गा दिख रहा है। देसी मुर्गा दिख रहा है। हाँ, आपके यहाँ देसी मुर्गा और ऐसे काला बकरा, 2 चीज़ दिख रही है मुझे। बकायदा काला बकरा दिख रहा है, काला रंग का। हाँ, ये क्या है ये बताओ। बेटी मेरी डरती है। वो तो डरेगी ना, काली माता नाराज चल रही है। आपकी काली माता नाराज चल रही है। कोई घर में बीमारी से गया है, घर में बिस्तर पर पड़े रह के गया, जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, मतलब बीमारी रूप में गया है। हाँ, मेरे पति गए है ना, ठीक है। उम्र से ज़्यादा बुजुर्ग दिखते थे वो, अपनी उम्र से ज़्यादा नहीं थे, जवानी थे। समझे नहीं, उम्र कम थी लेकिन शारीरिक रूप से दिखने में बुढ़े दिखते थे, अपनी उम्र से ज़्यादा बुजुर्ग दिखते थे। आपका कहीं पीछे कच्चा मकान दिखता है, कहीं पीछे जैसे आप कहीं शादी होके ब्याह होके आई हो, कच्चा मकान हो, जैसे घास फूस वाले नहीं होते जिसपे वो दीवार पे ऐसे वो हुआ होता है, लिपा पोती वाले घर होते हैं और घास फूस वाला। जब आप शादी होके कहीं ऐसे घर में आई हो, क्या ये बात सही है? सही। बिल्कुल सत्य बात है। आपका घर जो पीछे घर दिख रहा है, ये गांव से थोड़ा सा बाहर को, मतलब गांव के बॉर्डर रेखा पे दिखता है, बीच में नहीं दिखता। क्या ये बात सही है? सही है। ठीक है, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। आपके जो घर में समस्या चली आ रही है, पीछे कहीं से चले आ रही है, कहीं आपके घर में एक कोई हांडी दबी हुई, कभी किसी ने बताई है कुछ दबा हुआ आपके घर में पीछे, जहाँ बहू बन के आई थी वहाँ? वो घर हमेशा बिखर गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। क्या ये बात सही है? वो घर आपके पास ही है, बिका गया? सही है, बना नहीं, सही। बिखर गया, खंडित हो गया, यानी कि है ना, वो घर ऐसे बिखर गया, खंडित हो गया होगा। ठीक है, उस घर में रहने वाले लोग हमेशा परेशान और दिक्कत में रहे होंगे, समस्या में रहे होंगे। क्या ये बात सही है गलत है? बोलो सीताराम सीताराम। ठीक है, मेरा 2 बेटा करते हैं, उसी में मेरी एक खेत रखी हूँ। बेटी की शादी हुआ था, अभी खेत मैंने नहीं छोड़ा है। उसी में मेरी 2-3 महीना हुआ, पथरी हो गया पीठ की थैली में। वही आप दुआ दीजिए कि यही तरह गल जाए, सही हो जाए। काली माता की पूजा आ रही है आपकी, ठीक है। अपनी कुल देवी को मनाओ, कुल देवी नाराज है, घर में पुरानी क्रिया आती है, उसका जो है, अगर वहाँ नहीं रह रहे तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। अगर कोई भी उस घर में रहेगा तो उसको परेशान करेगी वो, लेकिन जब आप निकल के बाहर रह रहे हो तो उससे कोई ऐसे परेशानी नहीं है। हम पथरी की दवा नहीं देते हैं, हम पथरी का दवा नहीं देते हैं। आशीर्वाद हो जाए आपकी। मैं आपको झाड़ा लगा देता हूँ, बाबा से प्रार्थना कर देता हूँ, ठीक है। बाबा से उसका आपको उपाय पूछ लेता हूँ, बाबा क्या उपाय बताते हैं। पथरी कहाँ बताइए आपको? इसमें जो है किडनी में बताइए, किस में बताइए? जो पथरी दिखती है वो सेंटर में दिखती है और थोड़ी बड़ी दिखती है वो।
मतलब नॉर्मल दानों से बड़ी दिखती है। डॉक्टर कितने mm की बताई है डॉक्टर ने? जब चेकअप करवाई थी 9 mm की थी। 9 mm की थी। देख ले, बाबा ने यहीं से बता दिया, पथरी बड़ी दिखती है और सेंटर में दिखती है। 7 हनुमान चालीसा, 7 बार हनुमान चालीसा, 3 बार संकट मोचन और 1 बार बजरंग बाण पढ़ के लोटा जल भर के आगे रखना और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा ये आपकी दवाई रूपी पानी पी रही हूँ, इसे आप दवाई बनाना और मेरी ये पित्त की थैली से पथरी निकल जाए। ऐसे प्रार्थना करते हुए, बाबा से बोलते हुए उस जल को ले लेना। पहले ये हनुमान चालीसा दीपक जला के ये करना, फिर उस पानी को, जल को पी लेना। दिन में 2 बार ऐसा करना, सवेरे और शाम को। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 11 दिन के अंदर, 11 दिन के नियमित आपकी पथरी ख़त्म हो जाएगी।